आज की इस न्यूरोडायनेमिक्स की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोअर लिप फ्लेक्शन टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पिछली सीरीज में पढ़ा कि यूएलटीटी हम अपर लिम्ब की नर्व्स को डायग्नोस करने के लिए या रेडिकुलोपैथी को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, वैसे ही लोअर लिम्ब टेंशन टेस्ट या एलएलटीटी हम लोअर लिम्ब की नर्व्स की रेडिकुलोपैथी या इंजरीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, पैथोलॉजीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टेस्ट हमारा आ जाता है एसएलआर टेस्ट, विच इज व्हाट, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या कराएंगे, देखो आपको पैसिवली, ठीक है, पेशेंट का सबसे पहले हमने पहले भी क्या पढ़ा था, साउंड लिम्ब टेस्ट करेंगे, फिर अफेक्टेड लिम्ब टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि ये साउंड लिम्ब है, ये अफेक्टेड लिम्ब है। साउंड लिम्ब हमने टेस्ट कर लिया, अब हम अफेक्टेड लिम्ब पे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पैसिवली लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब पैसिवली जब मैं 70-80 डिग्री तक ले आ चुकी हूँ, 60 to 70 डिग्री तक, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अभी तक पेशेंट को कोई पेन नहीं आया है, तो सेंसिटाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, इनका क्या करूंगी, डॉर्सीफ्लेक्शन। ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्शन करेंगे लिम्ब का, और साथ में हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, यहाँ से डॉर्सीफ्लेक्शन करते हुए हम ये हेड रेस करवाएंगे या सर्वाइकल फ्लेक्शन करवाएंगे, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी पोस्टीरियर चेन जो है वो स्ट्रेच होती है। ठीक है, इसमें आपको शियाटिक नर्व में कोई भी पैथोलॉजी है या रेडिकुलोपैथी है, कहीं पे कंप्रेस हो रही है, तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक, अगर हमें अडक्टर के लिए ऑब्टुरेटर नर्व का टेस्ट करना है, तो हम क्या हल्का सा एब्डक्ट एंड इवर्जन, एब्डक्शन एंड इवर्जन में ले जाएंगे, और वैसे ही अगर हमें सूरल नर्व का करना है तो अडक्शन और इन्वर्जन में ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा एसएलआर टेस्ट होगा फॉर एलएलटीटी। इसमें हमने 3 नर्व देख ली, ऑब्टुरेटर, ठीक है, शियाटिक एंड सूरल नर्व। अब अगर हमें फीमोरल नर्व का टेस्ट करना है, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप प्रोन, मतलब कि पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटाने के लिए अब फीमोरल नर्व का कोर्स क्या है, एंटीरियर थाई से जाती है। ठीक है, एंटीरियर थाई से, तो हमको एंटीरियर थाई को स्ट्रेच करना है, तो हम क्या करेंगे, नी का फ्लेक्शन, एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन, और हिप का क्या करेंगे, एक्सटेंशन, ये। ठीक है, अब इसमें पेशेंट को अगर पेन आ रहा है, तो मतलब कि उसको फीमोरल नर्व कंप्रेस हो रही है। ये भी हो सकता है कि उसकी क्वाड्रिसेप्स टाइट है या इलियोसोर्स टाइट है। ठीक है, तो अगर रेडिएटिंग पेन आ रहा है या टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, करंट लाइक पेन आ रहा है, तो हम रेडिकुलोपैथी की तरफ जाएंगे। अगर सोर मस्कुलर पेन आ रहा है, तो हम मस्कुलोपैथी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसएलआर टेस्ट और फीमोरल नर्व स्ट्रेच टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट जो हम एलएलटीटी के लिए करते हैं, दैट इज स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट के लिए हम पेशेंट को हाई सिटिंग में लेते हैं। अब स्लम्प टेस्ट के लिए हमने पेशेंट को हाई सिटिंग में ले लिया। ठीक है, ये हमारा अफेक्टेड लिम्ब था। अब हम क्या करेंगे कि पैसिवली नी का एक्सटेंशन करेंगे, फ्लेक्स्ड है, एक्सटेंशन करेंगे। ये भी हम शियाटिका या शियाटिक नर्व के लिए करते हैं, ये ज्यादा सेंसिटिव है एसएलआर टेस्ट से। ठीक है, ये किया। अब सेंसिटाइजेशन के लिए हम क्या ऐड करेंगे, इसका डॉर्सीफ्लेक्शन। ठीक, क्योंकि ये स्लम्प टेस्ट है, तो सबसे पहली चीज जो आपने अपने पेशेंट को बोलनी है करने के लिए, या जिस पोस्चर में लेना है, विच इज दिस स्लम्प। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प करवा लिया, स्लाउच पोजीशन में ले लिया, हाई सिटिंग में। क्या किया, नी का पैसिव एक्सटेंशन कर लिया, फिर उसके बाद इसका क्या किया हमने, डॉर्सीफ्लेक्शन, और सेंसिटाइजेशन के लिए हम फिर सर्वाइकल क्या करेंगे, फ्लेक्शन ऐड करेंगे। अब इसमें पेशेंट को अगर यहाँ पर शार्प शूटिंग या इधर पर शार्प शूटिंग पेन आता है, तो हम क्या डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को कंप्रेशन या रेडिकुलोपैथी हो सकती है। ठीक है, अब अगर हमको ये देखना है कि क्या है, कॉर्डल सिंड्रोम है या सिफेलिक सिंड्रोम है। ठीक है, कॉर्डल इज हमारा लोअर लिम्ब की तरफ, ठीक, पेरिफेरी की तरफ, और सिफेलिक इज सिफिलिस मतलब कि हेड की तरफ। तो अगर हमको ये डिफरेंशिएट करना है कि ऊपर कंप्रेशन आ रहा है या नीचे कंप्रेशन आ रहा है पूरी नर्व में, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने पैसिवली लेके रखा। ठीक है, पेशेंट का पैसिवली हेड हम क्या करेंगे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में लेकर जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर उसको पेन बढ़ रहा है, तो मतलब कि
सिफेलिक सिंड्रोम है। फिर ऐसे ही रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, प्लांटर और डॉर्सिफ्लेक्शन में लेके जाएंगे। इसमें अगर पेन बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको क्या है, कॉर्डल सिंड्रोम है। तो इससे हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि पेशेंट को कंप्रेशन कौन से एरिया में आ रहा है, कॉर्डल सिंड्रोम है या सिफेलिक सिंड्रोम है। सिमिलरली यूएलटीटी में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हेड की मूवमेंट और हैंड की मूवमेंट से कि कॉर्डल सिंड्रोम है या सिफेलिक सिंड्रोम है। ठीक है, सेंट्रल पेन आ रहा, सेंट्रल कंप्रेशन है या फिर पेरिफेरल कंप्रेशन है। तो ये हो गया हमारा एलएलटीटी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।